आपने ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद आप सीधे वानप्रस्थ को कैसे पहुंच गए, या जो 4 आश्रम हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वेद, वानप्रस्थ और संन्यास, वैदिक है, वैदिक होते हैं, गृह सूत्र होते हैं, वेद सूत्र होते हैं और ब्रह्म अपना मोक्ष सूत्र होते हैं जिसमें उपनिषद आते हैं। क्या कहना चाहते हैं पूछिए ना। मैं कहना ये चाहता हूं, मेरा प्रश्न थोड़ा सा नहीं, वेद देखिए अभी मैं आपको नहीं, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हो। आप चाहते हो, नहीं एक मिनट, आप चाहते हो कि कोई हिमालय में जाए तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा है? ऐसा नहीं होता है। ऐसे भी मैंने देखे जिन्होंने, अभी मैं आपको आपको 12 साल एक जगह निश्चित रहना पड़ता है, तब जाके आपको ब्रह्म विद्या, ध्यान अवस्थाएं, समाधि की प्राप्त होती है। अभी मैं आपको ये कह रही हूँ, 96 में मैं नवरात्र में करती थी, मेरा बॉलीवुड का करियर था। मैं 9 दिन किसी को नहीं मिलती थी, मैं अपने फ़ोन बाजू में रखती थी, अपना सब कुछ बाजू में रखती थी, और 9 दिन मैंने 3 यज्ञ करती थी, सुबह, दोपहर और शाम को। दिस इज़ वाइल आई वॉज इन बॉलीवुड। और since I was, कुछ भी होगा मेरे पूर्व जन्म का होगा, काफ़ी मैंने साधना की होगी, लेकिन मुझे तुरंत मुझे ध्यान की उच्च अवस्थाएं लगने लगी। फिर मेरे गुरु का आगमन हो गया, तो और मेरा वैराग्य गुरु के आगमन होने से ही, उच्च ऋषि के आगमन से ही आपके अंदर सब छूट जाता है। ठीक है। और भौतिक जीवन की ऊंचाई पर आप पहुंचते हो तभी आपसे ये सब छूट जाता है। ठीक है। आधे पेट में आप नहीं छूटते हो। किसी को अभी बोलो, बैंकर को अभी छोड़ो, बोलते नहीं मुझे जीवन जीना है, मुझे कुछ बचा ही नहीं जीने के लिए। मेरे 15 साल की बॉलीवुड की करियर में मैंने 40 फिल्म, देखिए मेरी मैक्सिमम फिल्में हिट हुई। मैंने 50 वर्ल्ड टूर्स किए। सुल्तान ऑफ ब्रुनाई इज द रिचेस्ट मैन। तो फिर आप एक मिनट, ममता जी, क्या आप ये मैसेज दे रही हैं कि सब भोग लिया, बीन देयर डन दैट, चलो अब आध्यात्म कर लेते हैं? नहीं, तो यही होता है ना, यही तो होता है। जब आदमी सब कुछ देखता है तो ही तो आप ये हो जाते, आपको आपकी पूर्णाहुति होती है कि अभी क्या देखना है, नहीं, जब आपको देखने का है। स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि आप देवी रूप हैं, तो फिर उसके बाद भोगने की जरूरत ही क्या है? उसी दिशा में आगे बढ़िए ना। नहीं, अभी ऐसा है कि श्री राम जी को भी मालूम है कि वो नारायण रूप है, उनको शादी करने की क्या जरूरत थी? उनको तो एहसास दिलाया गया था कि वो नारायण रूप है, उनको खुद नहीं पता था, बहुत बाद में पता लगा। तो वैसा नहीं। हर्षवर्धन जी आइए। कुलकर्णी जी कहूँ या ममतानंद गिरी जी कहूँ, क्योंकि मेरे मन में तो ये भ्रम बढ़ गया। हम उस हिंदू परंपरा से हैं जहाँ डाकू रत्नाकर भी वाल्मीकि हो जाते हैं, तो लेकिन क्या प्रक्रिया थी उनकी? डाकू रत्नाकर के मन में भी जब प्रश्न आया और नारद मुनि ने उनसे कहा कि आप मंत्र लीजिए, वो मरा मरा कहने लगे। उनके शरीर को दीमक ने घर बना लिया जी। ऐसी जगह वो चले गए जहां उन्हें अपना भान नहीं रहा, और ऐसी जगह जाना पड़ता है, ऐसी जगह जाना पड़ता है, चाहे वो जंगल हो या किसी एक स्थान हो। तो मैंने एक कमरे के अंदर तपस्या की, 2 कमरे थे, एक पूरा कमरा मेरा मंदिर था, एक कमरा मैंने ध्यान किया। और आपने जैसे कहा कि हिमालय में जाके आपको ध्यान होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेरा प्रश्न पूरा हो जाएगा। तपस्या आपने की होगी, आप कह रही हैं तो हम सबको मानना पड़ेगा, लेकिन मैं संयोगवश उसी प्रयाग शहर से हूं। संत बन जाना, आचार्य बन जाना, अध्यात्म में चले जाना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सुख सुविधा भोग से ऊपर हो गए। लेकिन आपको क्या लगा कि अभी ये वाला जो हिस्सा है, इस तरह से अध्यात्म में चले जाना, साधु बाबा बन जाना, वो ज्यादा ग्लैमर है फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा? और आपका जो बीच का हिस्सा था उसमें बड़े आरोप थे आपके ऊपर, अचानक आप गायब होते और वहां से आ जाते। तो ये क्या इस वाले ग्लैमर में जाने के लिए आप यहाँ आ गए? वरना महामंडलेश्वर बनने की क्या जरूरत है? आप साधु संत बनती। आप बराबर है, मुझे भी यही था कि मुझे महामंडलेश्वर बनने की क्या जरूरत है। मैंने ये क्यों पहन लिया, मुझे ही लग रहा था। लेकिन भगवती की अपनी इच्छा होती है, उसको चाहिए था कि उसका भी कहीं प्रचार हो। तो शायद इसलिए मैं महामंडलेश्वर, मेरी बुद्धि हो गई उस वक्त, और मुझे किसी ने, मतलब लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो आचार्य है किन्नर अखाड़े की, और मेरे सामने 2-3 जगत गुरु भी थे,
और और उनमें समाधि को लेके, ध्यान को लेके काफ़ी प्रश्न, और ये हो गया धर्म का प्रश्न और उत्तर हो गए। तब उनको लगा कि ये लड़की को इतना ज्ञान है, तो बोलते आप महामंडलेश्वर क्यों नहीं बनते हो? मैंने कहा मुझे क्षमा कीजिए, मुझे ये वस्त्र धारण नहीं करने हैं, ये मेरे लिए झमेला है। मैं मुक्त थी, आज़ाद थी, अपना ध्यान करती थी चुपचाप आके। कभी कभी 2-2 महीना मैंने अन्न नहीं ग्रहण किया है। मैंने 60 दिन मैंने बिना पानी का तप किया। आ जाओ मेरे साथ, आपको दिखाती हूँ, आ जाओ 2 महीना मेरे साथ रहो, आप समझ में आपको आएगा कि तप किसको कहते हैं ना। आप भाग जाओगे यहाँ से मेरे साथ रह के। आ जाओ। उस जमाने में आप इंटरव्यूज देती थी मैगजीन्स में, और आप कहती हैं कि ताज होटल में शाम को आप 2 पैग लगाने जाती थी। हाँ, तो वो नवरात्र अभी आपने बोला ना कि मैं दुबई में क्यों गई, तो वो एक निमित्त कारण था जिसके लिए मैं दुबई मेरे गुरु ने आयोजित किया था। मैं आपको यही बोल रही थी कि दुबई एक निमित्त कारण था, गुरु ने आयोजन किया था। नहीं, आप मेरी बात समझिए। आपने बोला है? नहीं, मेरी बात समझिए, मैं क्या बोल रही हूँ आपको। एक देखिए, ये जो मेरे गुरु है चैतन्य गगनगिरी नाथाय, ये महान तपस्वी थे। तो जब भी वो हिमालय से आते थे, मुझे पूर्ण आहुति होती थी कि वो आ गए। एक दृष्टांत मुझे होता है कि वो आ गए, और मैं जाके उनको मिलती थी। तो मेरे ऐसे नवरात्र गए बिना जल के, और वो नवरात्र में यज्ञ करती थी बिना जल के 9 दिन। और मुझे ध्यान की ऊंची अवस्थाएं मुझे उसी वक्त प्राप्त हो गई थी। लेकिन ऐसे ही मेरे डिज़ाइनर कोई आएगा 9वें दिन, मेरी जैसा अनुष्ठान खत्म होगा 10वें 11वें दिन में दरवाजे पे आएगा, बोलेगा मम्स व्हाट आर यू डूइंग, हाउ बोरिंग योर लाइफ, नाउ यू फिनिश नवरात्र, कम लेट्स गो टू ताज, लेट्स हैव सम पेग एंड ऑल दैट। तो यही मेरे गुरु ने देखा, गुरु ने यही देखा कि ये सब, मेरे गुरु ने यही सब देखा कि ये सब विघ्न लोग आ रहे हैं, इसको अपनी पूर्ण उससे डिटैच करने के लिए, उसको मेरी खुद की ये नहीं पहचान नहीं होने दे रहे हैं। ये बार इसको जैसे बोलते हैं ना, ठीक है। आप ये कह रही हैं कि वो शक्तियां होती है। हाँ, तो ठीक है, आप बॉम्बे से सीधे दुबई या केन्या चली गई, लोग ऋषिकेश जाते